नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। मुंबई में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर फांसी की मांग कर रहे थे। यह अपराध ऐसी जगह और ऐसे लोगों ने अंजाम दिया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है जितना करने वाला। इस वीडियो में कुछ ऐसे मैसेज हैं जिसे हर उस घर तक पहुंचना चाहिए जहां बेटियां हैं। जुलाई 2024 बेलापुर नवी मुंबई में 30 साल की अक्षता म्हात्रे की जिंदगी में बीते 6 सालों से, जब से उसकी शादी कुणाल म्हात्रे से हुई थी, तब से शायद ही कोई दिन सुकून भरा होगा, क्योंकि ना तो उन्हें अपने पति से ना ही ससुराल में किसी से भी थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान मिला होगा। शादी के पहले ही दिन से अक्षता की सास उसके चेहरे, उसकी लुक्स को लेकर उसे ताने मारने शुरू कर दिए थे। इस मामले में कुणाल की बहन भी पीछे नहीं थी। ऐसा कोई भी पल नहीं होता था जब उसे नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ा जाता हो। वहीं उसका पति कुणाल बहुत ही सक्की नेचर का था। सिर्फ अक्षता एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी, इसीलिए कुणाल के दिमाग में बैठा शक का कीड़ा बेफजूल की बातों को लेकर अक्षता के चरित्र पर सवाल उठाता था, उन पर घिनौने इल्जाम लगाता। बेचारी अक्षता इन सब बातों से परेशान होकर जॉब छोड़ देती है। शादी के 2 साल बाद जब सिचुएशन बर्दाश्त के बाहर हो गई तो वो अपने ससुराल को छोड़कर कोपर खैराने में अपने माता पिता के पास चली आई। 2 महीने बाद कुणाल उनके घर आया, उनसे माफी मांगी और एक नई शुरुआत का वादा किया। अक्षता और उसके परिवार वालों का भरोसा जीतकर वो उसे अपने साथ घर ले गया। आज से लगभग 3 साल पहले जब अक्षता ने बेटे को जन्म दिया तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब चीजें सुधर जाए, शायद मन की करवाहट थोड़ी कम हो जाए, शायद घर में आए नए मेहमान के खातिर सबके अंदर इंसानियत जाग जाए और लोग उसे समझने और प्यार करने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अक्षता को सिर्फ निराशा ही मिली। कुणाल को जुए और सट्टेबाजी की लत थी और वह वक्त के साथ बढ़ती चली गई। कहने को तो वह म्युनिसिपल कमीशन में जॉब करता था, लेकिन उसे अपनी बेलगाम अय्यासियों के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। सोचिए, यह वही शख्स है जो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। सब कुछ देखते जानते हुए भी कुणाल के घर वाले न सिर्फ उसका सपोर्ट करते, बल्कि वह सब खुद भी पैसों के उतने ही बड़े लालची थे। पहले अक्षता की सैलरी और अब अक्षता के पापा के पेंशन के पैसों पर उनकी नजर थी। घर में रोज पैसे को लेकर अक्षता पर दबाव बनाया जाता। गाली गलौज, ताने, चीखना चिल्लाना और अक्षता के माँ बाप को बुरा भला कहना रोज की आदत बन गई थी। अक्षता इस मेंटल टॉर्चर से रोज गुजरती थी। उसका घर में पल पल दम घुटता था और ऐसा ही कुछ 5 जुलाई 2024 की रात को भी हुआ। रोज के उन्हीं झगड़ों से तंग आकर अगले दिन यानी 6 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे अक्षता बिना किसी को बताए अपने घर से निकलकर चली जाती है। उस घर में वैसे भी किसी को अक्षता की परवाह नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी शुरुआती घंटों में यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर वह कहाँ गई है। 3 साल का मासूम बच्चा घर पर अकेला था। दोपहर तक जब अक्षता वापस नहीं आई तो कुणाल ने उसके माता पिता को फोन करके पूछा तो पता चला कि वह वहां पर नहीं गई थी। अक्सर ऐसे फोन कॉल्स, वो भी बेटी की ऐसे ससुराल से जो पहले से उनसे नफरत करता हो, माँ बाप के दिल में अनहोनी का डर बिठा जाता है। वैसे तो वो हर शनिवार बेलापुर गांव के एक मंदिर जाती थी, लेकिन उस दिन जब पता किया तो वह वहां पर भी नहीं आई थी। जब कोई भी सुराग नहीं मिला तो अक्षता के माता पिता और पति कुणाल ने NRI कॉस्टिप पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने गुमशुदगी के 24 घंटे बीते जाने के बाद ही FIR लिखने की बात कही। वहीं अक्षता के ससुराल वालों का रवैया काफी अजीब था, मानो उन्हें जरा भी परवाह ना हो। ना वो खोजने में कोई इंटरेस्ट शो कर रहे थे और ना ही पुलिस पर कोई एक्शन लेने का दबाव डाल रहे थे, और यही बर्ताव उनकी नियत पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन यह केस एक ऐसे मोड़ पर जाकर ठहरा जिसने ऐसे पहलुओं पर सवाल छेड़े जिनका जवाब अक्सर इस देश में एक बेटी के माता पिता के पास भी नहीं होता। पूरी घटना जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले,
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को। आज हम बात कर रहे हैं अक्षता म्हात्रे मिसिंग केस के बारे में। 6 जुलाई शनिवार दोपहर 2 बजे अक्षता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन 2 दिन से ज्यादा बीत जाने पर भी पुलिस अक्षता को नहीं खोज पाई। 9 जुलाई दिन मंगलवार सिलडाल घर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। यह कॉल कल्याण सलफाटा के गणेश घोल मंदिर में दर्शन करने गए एक शख्स का था, जिसे मंदिर परिसर के सीढ़ियों के पास खाई में एक महिला की लाश पड़ी मिली। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें शव से कुछ कपड़े गायब मिले। सर पर गहरी चोट के निशान थे और गर्दन पर गला घोटने का भी निशान मिला। जब पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि यह शव 3 दिन पहले से लापता हुई अक्षता म्हात्रे की है। अक्षता न सिर्फ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, बल्कि उनका शव आखिरी पलों में उनके साथ हुई हैवानियत की ओर इशारा कर रहा था। अक्षता का यह हाल देख उसकी फैमिली पूरी तरह टूट गई थी। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दिया था। अक्षता का बेटा अनजान था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती दौलत किसी ने उससे छीन ली थी। अगले दिन 10 जुलाई को अक्षता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने अक्षता के मोबाइल फोन से उसके उस दिन की लोकेशन को ट्रेस किया। 6 जुलाई की सुबह 6 बजे अक्षता बेलापुर में अपने ससुराल से निकलने के बाद महापी के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए गई थी। फिर 10 बजे वह कल्याण सिलफाटा के घोल गणपति मंदिर के लिए निकल गई। यह बात पुलिस ने उस रेस्टोरेंट और मंदिर के पास वाले सड़क के उस पार लगे सीसीटीवी कैमरे में भी चेक की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सीसीटीवी फुटेज में अक्षता सुबह 10 बजे मंदिर में जाते हुए दिखी, लेकिन कभी भी उस रास्ते से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आई थी, जबकि मंदिर के अंदर जाने और बाहर निकलने का वही एकमात्र रास्ता था। ऐसे में यह क्लियर हो गया था कि हो न हो कातिल इस पहाड़ी पर बसे मंदिर में रहने वाला ही कोई शख्स है। पुलिस की तीनों टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। घोल गणपति मंदिर सिलफाटा नाम की पहाड़ी पर बसा हुआ है। यह मंदिर चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती। शहर की भीड़ भाड़ से दूर चारों तरफ शांति का माहौल रहता है। शायद यही वजह रही होगी कि अक्षता ने उस दिन यहाँ पर आने का फैसला लिया, क्योंकि वो मानसिक रूप से वैसे भी थक चुकी थी। ऐसे में कोई भी शख्स मन को शांत करने के कोई न कोई तरीके खोज ही लेता है। मंदिर के मेन कंपाउंड तक पहुंचने के लिए आपको एंट्रेंस गेट से कई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। वह सीढ़ियां जंगल के बीच से होकर गुजरती है। पुलिस को मंदिर के अंदर एक और सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन कैमरे का तार काटा हुआ था और तार के काटने से यह साफ था कि किसी ने जानबूझकर काटा है। पुलिस को मंदिर में एक पुजारी और 2 केयरटेकर मिले। पुलिस को यह भी पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर के मेन पुजारी बालक दास यूपी के ललितपुर में अंजनी माता के मंदिर गए हुए हैं और अपनी जगह एक दूसरे पुजारी और 2 केयरटेकर को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। जब मंदिर में बैठे उस नए पुजारी से पुलिस ने सवाल किए तो वह बातों को गोलमोल जवाब देने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। जब उस पुजारी और मंदिर के केयरटेकर दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उस सच ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस अपराध में 3 लोग शामिल थे, एक पुजारी और 2 केयरटेकर। एक कोटा राजस्थान से था और बाकी 2 यूपी के प्रतापगढ़ से। कोटा का रहने वाला 62 साल का श्याम सुंदर शर्मा फरार हो गया, जिसे एक टीम ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया। 6 जुलाई को अक्षता मंदिर पहुंची तो वह बहुत मानसिक रूप से परेशान थी। मन में दर्द और दिलों की उलझन को समेटे हुए शायद वह सुकून की तलाश में थी। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि आज इस युग में ऐसा कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है जहां इंसान का मुखौटा लगाए शैतान छुपा बैठा ना हो, और इस केस में मंदिर जैसे पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा गया। अक्षता को परेशान देख उन तीनों ने पहले दर्द बांटने के बहाने उसका विश्वास जीता। पूरा मामला समझने के बाद वह यह जान गए कि अक्षता बिना किसी को खबर दिए वहां आई हुई है, यानी कोई भी नहीं जानता कि अक्षता उस वक्त कहाँ थी। अक्षता ने भी अपनी सारी बातें यह सोचकर बता दी होगी कि आखिर मंदिर में उसे किस बात का खतरा होगा। यह तो एक पवित्र स्थान है और वह भी एक पुजारी से तो तमाम लोग अपनी तकलीफें बताने आते हैं, लेकिन वहां तो
संत के भेष में राक्षस बैठे थे। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने चुपके से अक्षता की चाय में भांग की गोली मिलाकर उसे पिला दी और बेहोश हो जाने के बाद मंदिर के कंपाउंड में बने एक रूम में अक्षता को कैद कर दिया। जब रात को मंदिर का पट बंद हुआ तो तीनों ने बारी बारी से अक्षता के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 7 जुलाई की सुबह जब अक्षता को होश आया तो वह असहनीय दर्द से चीखने लगी। शोर सुन तीनों को पकड़े जाने का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने उसका सर बेरहमी से पटकना शुरू कर दिया और बुरी तरह पीटने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। मंदिर जंगल से घिरा हुआ था, इसीलिए तीनों ने शव को सीढ़ियों से नीचे खाई में फेंक दिया, यह सोचकर कि यहाँ कोई भी देख नहीं पाएगा और कोई न कोई जंगली जानवर लाश को खा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पे चोट और शरीर पे चोट, गला घोटने और प्राइवेट पार्ट में जख्म की बात सामने आई। इन तीनों को अपने इस प्लान पर इतना विश्वास था कि वह अपराध को अंजाम देने के बाद वहां से भागे भी नहीं। फिलहाल 12 जुलाई को तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पे अक्षता को न्याय दिलाने के लिए केस को फास्ट कोर्ट में चलाकर तीनों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जब पुलिस ने इस मंदिर की असली पुजारी बालक दास को फोन किया तो वह उस वक्त ललितपुर से अयोध्या जा रहे थे। जब उनसे इस बात के बारे में पूछा गया तो कुछ यह जवाब उन्होंने दिया, हमने किसी को मंदिर में नहीं रखा, वे तो अचानक से आ गए थे और हमको जाना था। हमें लगा कि ये लोग पंडित है और संभाल लेंगे मंदिर, हम उनको नहीं जानते, वो तो कुंभ के मेले में ऐसे कभी मिल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ना तो उन्हें नशीली दवा के बारे में कुछ भी पता है, ना ही उन्होंने कमरे की चाबी किसी को दी है जिसमें अक्षता को कैद करके रखा गया था। लेकिन एक सवाल जो खटक रहा है वह यह कि आखिर बिना जान पहचान के उन्होंने इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी यूं ही अनजान लोगों को कैसे दे दी। कई लोगों ने पुजारी बालक दास को भी इन्वेस्टिगेशन करने की और इस लापरवाही के लिए सजा देने की मांग की है। पूरे केस में पुलिस का रुख बेहद शर्मनाक रहा। NRI कोस्टल पुलिस अगर लापरवाही न दिखाती और उस दिन एक्शन लेती, अक्षता को ढूंढती, तो शायद अक्षता आज हमारे बीच होती। आखिर CDR और लोकेशन ट्रेसिंग पर पुलिस ने उस दिन से काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इनफैक्ट 6 जुलाई की दोपहर को अक्षता ने अपनी एक फ्रेंड को फोन भी किया था और उस ट्रॉमा के बारे में भी शेयर किया था जिससे वह गुजर रही थी, और उन्होंने यह भी कहा था कि अब वह अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उनके सास ससुर उनके पिता के पेंशन वाले पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस चाहती तो बड़ी आसानी से समय रहते कॉल डिटेल से पता लगा सकती थी कि उन्होंने उस दिन कब, किसने और कहां से बात की, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा अक्षता के माता पिता और उनकी बहन कोमल ने दिन में पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाए, उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अंधी और बहरी बनी बैठी रही। अक्षता की बहन कोमल ने बताया कि ना तो पुलिस ने घर वालों के फोन का लास्ट लोकेशन शेयर की और ना ही CCTV की फुटेज दिखाई। इस केस में मुजरिम सिर्फ वो तीनों नहीं बल्कि अक्षता के पति और उसके सास ससुर भी हैं, जिन्होंने जीते जी हर दिन अक्षता को तिल तिल करके मारा है। दुख की बात तो यह है कि अक्षता के ससुराल वालों को उस 3 साल के बच्चे की भी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसका क्या दोष है? कुणाल और उसके परिवार ने यह तक नहीं सोचा कि जिसे वह इतना टॉर्चर कर रहे हैं वह आखिर एक बच्चे की माँ है। अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुछ खोया है तो वह बच्चा है, जो इतना छोटा, इतना मासूम है कि शायद उसे अभी इसकी समझ नहीं होगी। अगर हम अक्षता के मेंटल स्टेट की बात करें तो आप जरा एक पल उसकी जगह अपने आप को रखकर सोचिए कि इतने सालों में हर दिन जिसे घुट घुट कर जीने को मजबूर होना पड़े, जिसे 2 शब्द भी प्यार के ना बोले गए हों, जिसके चरित्र पे बेवजह सवाल उठाए जाए, ऐसी लड़की के दिल और दिमाग में कितनी उलझने, घुटन और कश्मकश होगी। ऐसे में कोई भी शख्स ऐसी जगह खींचा चला जाता है जहां मन में कुछ पल की शांति मिल सके, और यही इस केस में हुआ। अक्षता को कुछ पल सुकून की तलाश थी, लेकिन अफसोस मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर यह हैवान किसी और फितरत से बैठे थे, जिन्होंने यकीनन दुख दर्द बांटने की आड़ में उसका विश्वास जीतकर उसके भरोसे का गला घोट दिया। अक्षता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर कुछ है
तो वह कुछ ऐसी सीख जो हमें इस केस से मिलती है। कुणाल और उसके परिवार जैसे घटिया लोग हजारों की संख्या में हैं, जिसमें किसी को अपनी पत्नी या बहू एक नौकरानी की तरह नजर आती है तो किसी को एटीएम मशीन, और जब उनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो वे उसे इंसान की तरह समझना बंद कर देते हैं। बड़ा अफसोस होता है यह देखकर कुछ माता पिता अपनी बेटी को ऐसे जाल में फंसे देखकर कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ इसे भाग्य का खेल बताकर अपनी शादीशुदा बेटी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। माना कि आपकी बेटी की शादी हो गई है, लेकिन आपकी औलाद तो वो अभी भी है। माना कि कुछ फैसले का सही या गलत होना किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन गलत फैसलों के साथ जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करके जीना सॉल्यूशन नहीं है। यह कहाँ तक सही है? दुनिया में बड़ा ही इम्बैलेंस है। जहाँ बेटियां अच्छी है वहाँ दामाद और ससुराल बुरे निकल जाते हैं, और जहाँ दामाद और ससुराल शरीफ है ऐसे परिवार में कद्र करने वाली बेटियों की शादी नहीं होती। इंसान की मानसिकता आज इस तरह विकृत हो चुकी है कि उसने मंदिर का भी लिहाज नहीं किया। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे किसी भी धार्मिक स्थल में आप क्यों न हो, प्लीज किसी अनजान व्यक्ति पर यूं ही विश्वास ना करें। हमेशा सतर्क रहें। अपने हालतों, अपनी परेशानियों को किसी भी अपरिचित लोगों के साथ शेयर करने से बचें, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि दर्द बांटने के नाम पर कौन आपकी कमजोरियों को भांप कर उसका फायदा उठा ले। अगर आप मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी सहमत रखते हैं तो प्लीज कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि अक्षता के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।